हेलो गाइस, इग्नाइट क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जो है वो ऑनलाइन मटेरियल उपलब्ध करवा रहे थे, लेकिन कुछ टेक्निकल एरर के कारण हम जो है वो ऑनलाइन मटेरियल आपको नहीं दे पाए। तो इसी संबंध में मैं आपसे कुछ बातचीत करने आया हूँ। आप जो है अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। हमने जो है एक शेड्यूल बनाया है कि ऑनलाइन क्लासेज कब कब आपके रहेगी। तो अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ अपने बोर्ड के लिए बेहतर हो सकता है, तो एक अच्छा सा कमेंट करें और हमें बताएं कि आपकी इसके अंदर क्या राय है। तो मैं आपके सामने कुछ बातें रख रहा हूँ। इसमें सबसे पहली जो बात रहने वाली है वो ये है कि हम रोजाना एक वीडियो जो है वो तो नहीं डालेंगे, लेकिन एक दिन छोड़ के एक वीडियो हम आपके लिए अपलोड करेंगे। और वो वीडियो अपने रहेगा 10th क्लास के लिए रहेगा, और 8th क्लास के लिए रहेगा, और 12th क्लास के लिए रहेगा। ये 3 क्लासेज के लिए वो रहेगा। अब 10th क्लास में साइंस का जो है सब्जेक्ट, उसका ओवरऑल सार है वो मैं आपके करवा दूंगा। और 8th क्लास की जो बोर्ड क्लास है उसमें जो अपने रहने वाला है पूरी साइंस का मटेरियल वो मैं आपसे करवा दूंगा। और 12th क्लास में जो हिस्ट्री का मटेरियल रहेगा, हालांकि बच्चा कहता है कि हिस्ट्री सब्जेक्ट समझ में नहीं आती है, मैं आपको यकीन दिलवाता हूँ कि हिस्ट्री सब्जेक्ट बहुत आसान सब्जेक्ट है। बस उसको बात ये है कि उसको पढ़ने वाला चाहिए, और पढ़ने वाले भी है तो पढ़ाने वाला भी बेहतरीन चाहिए। तो दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनेगा तो अच्छे से बच्चा या टीचर जो है वो उसको समझा पाएगा और बच्चा उसको समझ पाएगा। तो ये 3 क्लास है, मैं आपके यूट्यूब पर हमारे चैनल पर एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास रहेगी, क्योंकि एक साथ हम क्लास नहीं डाल सकते, क्योंकि हमारे भी ऑफलाइन बैच चलता है। तो ऑफलाइन बैच के चलते हम ऑनलाइन मटेरियल इतने उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं। हालांकि कुछ समय के बाद में पूरा क्लासरूम से ही हम ऑनलाइन कर देंगे, लेकिन अभी अपने पास जो सीमित सोर्सेज है उसके तहत हम एक दिन छोड़ के एक दिन जो है आप क्लास जो है वो करवा देंगे। हमारा पूरा फोकस रहेगा 10th क्लास, 8th क्लास और बोर्ड क्लास। 10th क्लास का हमारा पिछले साल का भी रिकॉर्ड है, 96 पॉइंट कोई 33 है, ऐसा एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन 96.33 के है। तो बेहतरीन रिजल्ट है। हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट दिलवाने का पूरा वादा करते हैं। बस करना क्या है, आपको रेगुलर क्लासेस लेनी है, ऑनलाइन क्लासेस, और उस ऑनलाइन क्लासेस को बार बार जितना हो सके उसको आपको देखना है। अब इस ऑनलाइन क्लासेस के फायदे क्या रहने वाले हैं, और उसमें क्या क्या मटेरियल आपके साथ में आएगा, और उसमें अपन क्या पूरी एक रणनीति रहेगी, वो मैं आपके सामने साझा कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ 8th क्लास की। तो 8th क्लास में पूरी की पूरी अपने जो रहने वाली है वो साइंस क्लास का पूरा अपने मटेरियल तैयार है। उस मटेरियल में अपन एक एक टॉपिक उठाएंगे, और एक एक टॉपिक को पढ़ करके हम जो है उस टॉपिक एक एक बिंदु को गहनता से देखने वाले हैं। रटेंगे बटेंगे नहीं, बिल्कुल आपके दिमाग में उसको याद करवाएंगे। रटने वटने का अपन काम नहीं रखेंगे, ठीक है। तो 8 क्लास में रहेगा, एक क्लास में आपके यहाँ रोजाना अपलोड करवा दूंगा, और वो क्लास आपको लेनी है। फिर 10th क्लास में, 10th क्लास में भी सेम प्रोसेस रहेगा। प्रोसेस में आपके साइंस की एक एक पार्ट की हम क्लासें लेंगे। उसमें एक राय आपसे भी लेते हैं कि आपको अगर मान लो ऐसा कोई टॉपिक है जो टफ लग रहा है कि भाई ये समझ में नहीं आ रहा, हालांकि टफ तो होता नहीं है, लेकिन मान लो आपको ऐसा लगता है कि भाई ये वाला टॉपिक जो है अपने को थोड़ा कम समझ में आ रहा है, और एग्जाम की दृष्टि से या परीक्षा की दृष्टि से ये टॉपिक महत्वपूर्ण है, तो आप कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नाम लिखें, हम उसी टॉपिक को पहले करवा देंगे। तो एक एक टॉपिक जो है आपका अच्छी तरीके से हो जाएगा। दूसरी बात हम आपके साथ में ये कर रहे हैं कि जैसे ही मान लो टॉपिक खत्म हो गया, तो उस टॉपिक के खत्म होते ही हम गत वर्ष कितने सवाल आए थे कि भाई 2016 से लेकर के 2024 तक अपने बोर्ड एग्जाम में क्या क्या सवाल पूछे गए हैं, उन सवालों को भी हम आपके सामने लेके आएंगे, ताकि अपने को एक कॉन्फिडेंट रहे, अपने को एक भरोसा रहे कि भाई अपने जो टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक से अपने सवाल हो रहे हैं।
वरना होता क्या है, अपन पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं, खूब सारा पढ़ लेते हैं, लेकिन जब टेस्ट देने की बारी आती है या एग्जाम में बैठने की बारी आती है तो अपने जो मन है वो थोड़ा यूं डगमग हो जाता है और अपने को सवाल आते आते अपन गलत कर लेते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चा टेस्ट देने से घबराता है। तो जो व्यक्ति टेस्ट देने से घबराता है फिर उसके एग्जाम में उतने ही कम मार्क्स आते हैं। आपको ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने हैं, आंसर राइटिंग करनी है, ज्यादा से ज्यादा लिखना है, तो आप जो है एक अच्छे मार्क्स या अच्छी एक पोजीशन पे आप जो है वो पहुंच सकते हैं। तो 10th क्लास में हम टॉपिक वाइज, आप अगर मान लो देते हो सजेशन कि भाई हमारा ये वाला टॉपिक थोड़ा हार्ड है, इस टॉपिक से ज्यादा सवाल आने वाले हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नाम लिख दे, हम उस टॉपिक को जो है वो करवा देंगे। अब टॉपिक भले ही वो मैथ्स का हो सकता है, भले ही वो साइंस का हो सकता है, वो भी बोल दो तो भी हम करवा देंगे आपके, या फिर भले ही वो सोशल साइंस या आपके सामाजिक का कोई टॉपिक है, मान लो ऐसा कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप उस टॉपिक का हमें नाम बता दें कमेंट बॉक्स में, हम दूसरे दिन उस टॉपिक से रिलेटेड जो है वो वीडियो बनाएंगे और आप तक उसको पहुंचा देंगे। ऐसा का ऐसा प्रोसेस रहेगा 8वीं में। तो 8वीं और 12वीं के लिए हम 3 सब्जेक्ट के जो है वो ले आएंगे क्लास। इसमें एक तो गणित की क्लास रहेगी, एक आपके साइंस की क्लास रहेगी और एक आपके हिस्ट्री की रहेगी, जिसमें मैं आपके साइंस और हिस्ट्री ये 2 सब्जेक्ट मैं आपके करवा दूंगा। वादा करता हूँ कि आपको रटाऊंगा नहीं, ये वादा रहा मेरा। भले आप गूगल, यूट्यूब यूट्यूब कहीं पे भी वो देख लेना, अगर ये वाला आपको कंटेंट मिल जाए तो आप बोल देना, हम कंटेंट बिल्कुल ही अलग ले आएंगे, बच्चे के सीधा दिमाग में सेट करेंगे कि हाँ ये इतना आसान है, इतना हार्ड नहीं है, लोगों ने इसको हार्ड बनाया है और अपने माइंड में एक धारणा सेट कर ली है कि इतना टफ है, ये समझ में नहीं आता, या साइंस टफ है या साइंस समझ में नहीं आती है। तो टफ कोई नहीं होता है, बस अपने मस्तिष्क के अंदर एक विचार आता है कि ये टफ है, तो वो अपने मस्तिष्क में सेट हो जाता है ये टफ है, तो अपना मस्तिष्क जो है उसे कैचअप करने से मना करता है। लेकिन आप उसी अगर धैर्य को अपने पॉजिटिव वे में लेकर अगर माइंड में सेट कर देंगे कि टफ कोई नहीं होता है, सब सिंपल होता है, तो वो आसानी से आपके जो है मस्तिष्क में वो टॉपिक समझता जाएगा। तो 8वीं और 10वीं के लिए 3 सब्जेक्ट हमने रख ली। अब 3 सब्जेक्ट में ऑनलाइन वीडियो हम बनाएंगे और ऑनलाइन क्लासें रहेगी, जिसमें हिस्ट्री क्लास केवल और केवल ऑनलाइन रहेगी, ऑफलाइन नहीं रहेगी। साइंस की क्लास ऑफलाइन चलती है हमारे, और ऑनलाइन हम कंटेंट उपलब्ध करवा देंगे। हालांकि थोड़ा लंबा समय लग गया, समय इसलिए लगा कि हमारे पास थोड़ा समय नहीं था और वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगता है और कंटेंट हमने तैयार किया। तो एक कंटेंट अच्छा तैयार होगा तो बच्चे को अपन बेहतरीन से बेहतरीन दे सकते हैं, वरना ऐसे ही आकर खड़े होना, ऐसे इधर उधर की बातें करके जाना तो फिर एक फायदा नहीं रहता है। तो हमने गैप इसलिए लिया ताकि एक अच्छा कंटेंट आपके सामने रख सके, क्योंकि बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर आपने पहले वादा किया था कि ऑफलाइन क्लासेस जो है हम करवाएंगे। तो हाँ, हमने वादा किया था और हम करवाएंगे, हमें याद है, लेकिन एक अच्छा कंटेंट अपने पास में हो तो अपन बच्चे को एक बेहतरीन जो है वो दे सकते हैं। तो आपके इस समय में हमने एक अच्छे नोट्स बनाए हैं। अब नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे? बच्चे कहते हैं कि सर पीडीएफ, तो पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? तो पीडीएफ हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, हम जो है वीडियो में डाल देंगे, और इंस्टाग्राम जो है आईडी है उस पर भी आपको जो है उपलब्ध करवा देंगे, और व्हाट्सएप पे ग्रुप बना हुआ है हमारे नेट क्लासेस का, उस पर भी आपको उपलब्ध करवा देंगे। या फिर मान लो आप मैसेज करके तो कोई भेजते हैं तो वहां पर भी हम जो है आपको उपलब्ध करवा देंगे। हालांकि हमारा जो कंटेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसकी कोई प्राइस नहीं है। तो भी मान लो आपको अगर खरीदना है तो अपने बस स्टैंड पे दुकान है तो वहां जाकर भले ही आप खरीद सकते हो उस कंटेंट को, कि भाई वहाँ कौन से नोट्स चाहिए, तो वहाँ आपको वो नोट्स जो है वो भी मिल जाएंगे। द नोट्स सब के नाम से जो है वो नोट्स अपने मिल जाएंगे। नोट्स पूर्ण रूप से ऑथेंटिक है, उसको 2-3 बार जांच करके फिर जो है उसको बनाया गया है, ऐसे ही कोई बनाया गया नहीं है कि भाई ऐसे ही बना दिया, वो नहीं। और कॉपी नहीं, इसका विशेष ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि भाई कहीं से लिया और उसको कॉपी किया और आपको दे दिया, नहीं। आप एक बार उसको अवश्य पढ़े, फिर आप खुद देखोगे कि ऐसा कंटेंट जो है वो इतना आसान भाषा में कोई बना सकता है क्या। तो हमने उस आसान भाषा में कंटेंट को बनाया है क्योंकि हम एक बेहतरीन स्टेज जो है आपको प्रदान करना चाहते हैं। क्योंकि मैं जब 2 साल से रामचंद्र में आया हूँ तो मैंने देखा है कि बच्चा इंटेलिजेंट है, बच्चे खूब सीख सकते हैं,
लेकिन एक साइकोलॉजी फिट हो गई है कि बच्चा जो है वो सीखना खूब चाहता है, लेकिन उसको सिखाना कोई नहीं चाहता है। तो हम जो है वो करके दिखाएंगे आपको, बच्चे को उस स्तर तक ले जाएंगे कि बच्चा इतना सोच सकता है और इतना आगे जा सकता है। तो हम वो एक पूरा माइंड सेट करेंगे उसके कि भाई हाँ, आप अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, और अपने रामसिंह से भी बच्चे जो है वो टॉपर बन सकते हैं और बन रहे हैं। आपने भी देखा होगा, खूब बन रहे हैं। बट थोड़ी सी बात ये है कि उनको थोड़ा एक पीछे से थोड़ा फोर्स करने की जरूरत है, उनको थोड़ा सा एक रास्ता दिखाने की जरूरत है। तो 8वीं और 10वीं बोर्ड की 2 क्लासें हम लगा रहे हैं, और 10th क्लास में हम क्रैश कोर्स करवाएंगे ऑफलाइन। आप में से मान लो कोई आना चाहता है तो ऑफलाइन अपने 10th क्लास में बैच चल रहे हैं, 2 बैच चल रहे हैं। उस 2 बैच में अगर आप क्रैश कोर्स करना चाहते हैं 3 महीने का, तो वो भी आप कर सकते हैं, और ऑनलाइन तो हम करवाएंगे। ऑफलाइन में मैं आपको कुछ सूचना दे देता हूँ। तो ऑफलाइन में हमारे हर मंडे को टेस्ट रहता है, और कॉपियाँ जो है वो चेक करके आपको सुनाई जाती है दूसरे तीसरे दिन, ताकि आपका स्तर बताया जाता है कि आपका स्तर कैसा है। और आपको आंसर राइटिंग करवाई जाती है कि आप बोर्ड में कैसा लिखते हैं और आपको किस ढंग से लिखना चाहिए, तो कि बोर्ड में आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ सके। तो वो पूरी प्रैक्टिस करवाई जाती है। हर मंडे को टेस्ट रहता है। तो ये हमारा जो एक शेड्यूल रहता है, और नोट्स जो है वो हम खुद अपने हैंड राइटिंग नोट्स बच्चों को उपलब्ध करवाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आता है, उसका कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है ना। अगर आप मान लो ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो, तो ऑफलाइन में आपको एड्रेस जो है इसमें पिन कर दूंगा कि ऑफलाइन हमारी क्लासें कहाँ रहती है। वरना हमारे नंबर भी यहाँ पर हम डाल देंगे, ताकि हमारी जो टीम रहेगी वो टीम आपसे बातचीत करके आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो ये हो गई 8वीं और ये 10वीं बोर्ड क्लास की बात हो गई। अब एक क्लास आती है 12th क्लास, और 12th क्लास और एक क्लास आती है अपने 11th क्लास। तो 11th क्लास के साइंस के स्टूडेंट जो है वो, और 12th क्लास के साइंस के स्टूडेंट और हिस्ट्री उसके स्टूडेंट, उन दोनों की क्लासें भी अगर आप लेना चाहो तो ऑनलाइन लो या ऑफलाइन लो, हम उपलब्ध करवा देंगे। लेकिन ऑफलाइन क्लासें जो है हम शुरू कर रहे हैं कल से। 12th क्लास हिस्ट्री की क्लास है, वो मैं आपके पूरी ओवरऑल करवा दूंगा। हिस्ट्री का बकायदा आपको याद नहीं, बल्कि पूरा रटा दूंगा कि हाँ ये ऐसे भी हो सकता है, पूरा याद करवा दूंगा आपको। सोते जागते उठते बैठते यही नाम आएगा, हिस्ट्री हिस्ट्री हिस्ट्री। तो रटने की आपको जरूरत ही नहीं, मुंह पे जैसे ही सवाल पूछा आपके तुरंत आंसर होगा कि इसका आंसर ये है। तो मैं आपके हिस्ट्री करवा दूंगा। अब 12th क्लास की हिस्ट्री पूरी मैं आपके करवा दूंगा, ऑफलाइन वीडियो पर डालूंगा, और सॉरी ऑनलाइन वीडियो डालूंगा, और ऑफलाइन हम करवा देंगे। 12th क्लास में साइंस के हमारे बैच जो है वो बैच चल रहे हैं। उसमें एक 11th क्लास का जो है बैच शुरू है, उसमें केमिस्ट्री की क्लास लग रही है और बायोलॉजी की क्लास लग रही है। केमिस्ट्री जो है मैं ऑफलाइन के 1-2 वीडियो अपलोड करता रहूंगा, जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपके सामने जो है वो वीडियो अपलोड करता रहूंगा। तो 12th क्लास या 11th क्लास में अगर आपको भी ऐसा कोई टॉपिक लगता है कि भाई ये टॉपिक हमको समझ में नहीं आ रहा है, या ये टॉपिक थोड़ा हटके है, मान लो कोई कोचिंग नहीं जा रहा है या नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए भी जो है हम यूट्यूब पे जो है सोर्स उपलब्ध करवा देंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी बात आपको कह रहा हूँ कि मान लो आप अगर कोचिंग की फीस पे नहीं कर पा रहे हो, तो कोई टेंशन नहीं लेनी है, फीस की अपने कोई टेंशन नहीं लेनी है। हम जो है मान लो कोई अभावग्रस्त व्यक्ति है, या किसी के घर की स्थिति ठीक नहीं है, या आर्थिक कोई स्थिति पूरी तरीके से मान लो ठीक नहीं है, तो उसके लिए हम जो है पूरी कोचिंग, भले ही वो 8th क्लास का हो, 10th क्लास का हो, या फिर 12th क्लास का हो, या 11th क्लास का हो, पूरी कोचिंग फ्री रहेगी। उसको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। बाकायदा हम जो है उसको पूरी कोचिंग का खर्चा हम खुद उठाएंगे, आपको 1 रुपया देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन स्थिति घर की ठीक नहीं है उन्हीं के लिए, ऐसा नहीं कि आप कह दो कि सर हमारे भी करवा दो। तो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, जिसकी स्थिति ठीक नहीं है, जो पैसे पे नहीं कर सकता है, उनके लिए ये सुविधा है, और उन्हीं के लिए ये सुविधाएं केवल और केवल उपलब्ध करवाई जा रही है। हमारा मतलब उद्देश्य ये नहीं है कि भाई बच्चों से पैसे कमाना या पैसे इकट्ठा करना, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मानो कि भाई हम पढ़ सकते हैं और हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, और हमारे घर की स्थिति थोड़ी खराब है इसलिए हम कहीं नहीं जा सकते हैं, तो कोई टेंशन नहीं है, आप बिंदास रहिए। इग्नाइट क्लासेस के द्वार जो है आपके लिए हमेशा खुले हैं।
बेफिक्र रहिए, आप कभी भी आ सकते हैं, 1 रुपये की जरूरत नहीं है, जितना पढ़ना चाहे आप पढ़ सकते हैं। कोई चिंता नहीं करना कि भाई पैसे लेंगे कि ऐसा है कि वैसा है कि नहीं। अभी भी हमारे पास में जो है 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी हम फीस नहीं लेते हैं, और फीस पिछले साल भी नहीं ली, इस साल भी नहीं ली। बस हमें फीस से लेना देना नहीं है कि भाई फीस लेंगे बच्चों से या इतनी फीस लेंगे या पैसे कमाएंगे, नहीं। अगर बच्चा आगे जाके कुछ बन जाएगा तो हमारे लिए वो फीस ही है, क्योंकि हम जो है इस स्थिति से गुजर चुके हैं। तभी तो कहते हैं ना कि भाई बेहतरीन सजेशन वही दे सकता है जो उस फील्ड से गुजरा हुआ हो। हम उस फील्ड से गुजर चुके हैं और हमको पता है कि एक स्टूडेंट को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, ये हमें पता है, क्योंकि हम स्टूडेंट रहे हुए हैं और हम इस परिस्थितियों से गुजर चुके हैं कि भाई इस टाइम में कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, किस परिस्थितियों से गुजरना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है। कि हम जो है हम भी इस परिस्थितियों से गुजर चुके हैं, इसलिए आपको सलाह दे रहे हैं कि भाई आप पैसे की कोई चिंता नहीं करें। पैसे अगर मान लो पे करने के लिए नहीं है तो हम आपके लिए बैठे हैं, और इग्नाइट क्लासेज के द्वार जो है वो आपके लिए हमेशा ही खुले हैं। ये रह गई 11th और 12th क्लास की बात। 5वीं बात आती है कि मान लो आपके कोई नवोदया की तैयारी करनी है, तो नवोदया का बैच जो है वो भी हमारे शुरू है। इसमें 12 स्टूडेंट जो है वो नवोदया के आते हैं। आप मान लो कि भाई 9th क्लास की नवोदया या 6th क्लास की नवोदया में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप जो है वो ऑफलाइन ले सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन सुविधा नहीं है, लेकिन ऑफलाइन एडमिशन आप ले सकते हैं। और हमारा रिजल्ट आपने देखा ही होगा, 10th क्लास का कह दो आपने रिजल्ट देखा ही होगा। और नवोदया में हमने अभी कल परसों ही एक तो अपने विद्यार्थी का चयन हुआ है जिनका नाम है कुणाल परिहार। तो अब वो कोटा में जो है वो कोचिंग कर रहे हैं, लेकिन उनका जो है वो नवोदया साइंस से या मैथ्स में सिलेक्शन हो गया उनका, तो उन्होंने ज्वाइन कर लिए। तो ऐसी मतलब आप भी तैयारी करना चाहते हैं, भविष्य में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कुछ करना कि भाई अपने को कुछ करना ही है, तो आपको अच्छे से मेहनत करनी है और अच्छे से पढ़ना है। पूरा माइंड जो है वो धैर्य बना के रखना है, कोई टेंशन नहीं करना है, अपना 100% पूरा देना है, फिर होगा वही जो ऊपर वाला चाहेगा। आप कोई चिंता नहीं करनी है कि ये इधर ऐसा है, इधर वैसा है, अपने इधर ऐसा हो रहा है, अपने वो ऐसा, माइंड में थोड़ा नहीं हो रहा है, कोई चिंता नहीं करना है। जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और आगे भी जो होगा वो अच्छा होगा। आप कोई चिंता नहीं करना है, सब ऊपर वाले पे छोड़ दो, अपना 100% पूरा देने की कोशिश करो। बाकी आगे क्या होगा वो ऊपर वाले पे डिपेंड है, भगवान पे डिपेंड है। आप टेंशन मत लो, अपन 100% दे सकते हैं, बाकी अपने हाथ में कुछ नहीं है। तो आप मान लो नहीं सफल भी होता है तो कोई टेंशन नहीं लेना है कि भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया, कोई चिंता नहीं करना। तो ये मैंने आपको जो है थोड़ी ऑफलाइन की और ऑनलाइन की बातें जो है आपसे साझा करनी चाहिए थी। मेरा भी मन कर रहा था काफी दिनों से ऑनलाइन आने का, तो मैं आपके सामने जो है ऑनलाइन आया और आपको पूरी एक डिटेल जो है एक वे पूरा बता दिया कि अपनी क्लास कब से कौन सी रहेगी। फिर भी आपके कोई मान लो क्वारी रहती है और आपको कोई पूछना है, तो हमारे व्हाट्सअप नंबर है 7424984926, या फिर इंस्टाग्राम आईडी है अपनी इग्नाइट क्लासेज राम सिंह, या फिर टेलीग्राम पे भी चैनल है इग्नाइट क्लासेज करके। इस पर सब नोट्स की आपको पीडीएफ जो है वो उपलब्ध करवाई जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप कोई चिंता नहीं करना, पीडीएफ का भी कोई पैसा वैसा नहीं लगेगा, आपके अंदर उसको डाउनलोड कर लेना और उसको अच्छे से आप पढ़ लेना। आपके अगर अच्छे नंबर आते हैं तो आप कहना कि भाई वास्तव में हमने जो है वो इग्नाइट क्लासेस की नोट्स पढ़े थे या पीडीएफ पढ़ी थी, तो हमारे एक बेहतरीन जो है वो नंबर आया है। अब वापिस अंत में भी आपको यही कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है जो समझ में नहीं आ रहा है या टफ लग रहा है या ऊपर से होकर जा रहा है, तो उस टॉपिक को कमेंट में आप पिन कर दे कि भाई हमें जो है ये वाला टॉपिक पढ़ना है। चाहे वो 12th क्लास का हिस्ट्री का हो, चाहे वो 10th क्लास के साइंस का हो, चाहे वो 8th क्लास के साइंस का हो, या फिर मान लो 10th क्लास की हिस्ट्री का हो, या फिर 8th क्लास की हिस्ट्री का हो। आप कोई भी टॉपिक कमेंट में पिन कर देना, मैं आपके लिए उस टॉपिक को बेहतरीन 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 बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। आपको पूरा क्लास में ही, लाइव क्लास में ही आपको याद करवा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी का। बाकी आप ऐसे ही पढ़ते रहे, लगातार मेहनत करते रहे, कोई चिंता नहीं करे, होगा वही जो ऊपर वाला चाहेगा। अपनी एक फ्लो चार्ट बना लीजिए कि अपने को इतना इतना पढ़ना है, इतने इतने घंटे पढ़ना है, बाकी सब अच्छा ही होगा, कोई चिंता नहीं करना। ठीक है ना।
तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे या मेरी जो राय है आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर करें, और कमेंट में आपको कोई टॉपिक रहता है तो उसको जरूर लिखें। धन्यवाद।